हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। एंड अपनी प्रॉफिट लॉस की सीरीज कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस के हम 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आज 20 क्वेश्चन दोबारा से लेके आपके सामने आ गया हूं और आज की वीडियो को मिलाकर हो जाएंगे जी 60 क्वेश्चन, ठीक है। और अगली वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो लाता हूं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं 10-15 और करा दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है आज तो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आज एक कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, तैयारी करते रहिए भाई। एंड आप मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ले ली भाई आप सभी ने, नहीं ली? टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिया भाई, टेस्ट सीरीज एक बार ले लो। और टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेक्स्ट बुक से ही लेनी है। 299 रुपीज़ में आपको पूरा पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 18,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। 18,000 प्लस मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 330 प्लस एग्जाम कवर हो चुके हैं इसमें। और कोड आपको लगाना है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए अभी 10 आप कोड लगा देना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। और देख सकते हैं आप कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपका पास अवेलेबल है। DFCCI से रिलेटेड सारी ही ब्रांच में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, टेक्स्ट बुक से क्या कर लें, टेस्ट सीरीज परचेज कर लें और कोड लगाना मत भूलना, अभी 10, ठीक है। चलें भाई अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक मेथड और एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, जिसे सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। किसके डिस्काउंट नाम से जाना जाता है? सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से। इसी से ही मिलता जुलता सीआई का भी कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो आज ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ, इसी से मिलता जुलता आपका सीआई का कंसेप्ट कहलाया जाता है, ठीक है। देखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट में फर्क क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। समझने की पहले क्वेश्चन छोड़ के कंसेप्ट समझेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो आप कोई भी कॉस्ट प्राइस है, मतलब कोई भी सामान, कोई भी आर्टिकल आप 100 रुपए का लेके आए, ठीक है, 100 रुपए का लेके आए। और आपने इस पे क्या करा, इस पे मार्क प्राइस लगा दिया, मतलब और जो मार्क प्राइस होता है तो ये मार्कअप कहलाता है। यहाँ पर जो जितने परसेंट से ये बढ़ाया जाता है उसे मार्कअप कहलाया जाता है। और ये मार्केट प्राइस आपने 150 रुपए की कर दी, ठीक है। कितने की कर दी? 150 रुपए की कर दी, ठीक है। अब भाई आपने 150 रुपए की अपनी दुकान में ये माल रख लिया है और आपने टैग लगा दिया, 150 रुपए में आप बेच रहे हैं। लेकिन बहुत दिन हो गए, आपका माल बिक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिस्काउंट देना शुरू करोगे नहीं करोगे? डिस्काउंट देना बिल्कुल शुरू करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 150 रुपए में कोई ग्राहक आया, 150 रुपए में वो नहीं ले रहा है, उसको फिर आपने कहा कि डिस्काउंट में ले लो, ठीक है। और मैं इस पे 10% का डिस्काउंट आपको दे देता हूँ। कितने का? 10 नहीं, 20% ले लेते हो तो आप, उसने कहा कि 20% का डिस्काउंट आप इस पे ले लो, ठीक है। 20% का डिस्काउंट। और मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लिया जाता है, ठीक है, काउंट होता है। तो 150 रुपए पे 20% का डिस्काउंट जब हुआ तो ये जो चीज मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी भाई? 130 रुपए, 120 रुपए की मिलेगी। कितनी मिलेगी? 20%, इसका कितना हो जाएगा? 30 रुपए। इसमें से कितने रुपए कम हो जाएंगे? 30 रुपए कम हो जाएंगे। 150 में 30 रुपए कम हो जाएंगे तो 120 रुपए की वो आपको चीज मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिलेगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है? मिल जाएगी। अब क्या हुआ, अब जो खरीदने वाला आया, ग्राहक आया, वो कह रहा नहीं यार ये 120 में नहीं, और 10% का डिस्काउंट दो तब लूंगा इसको। क्या? और 10% का डिस्काउंट दो। तो अब जो मैं दोबारा 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा ना, वो आपको यहां पर नहीं लगाना दोबारा डिस्काउंट। आपको जब ये वैल्यू बन गई है ना 20% डिस्काउंट के बाद, उसके बाद और 10% का डिस्काउंट जब लगाया गया, 10% का डिस्काउंट और लगाया गया तो 10% इसकी वैल्यू और कम होगी, इसका 10% हो जाएगा 12। तो 12 इसमें और कम होके ये वैल्यू बनेगी 108 रुपए। कितनी बनेगी? 108 रुपए या 108 यूनिट, जो भी आप लोग, ठीक है। 108 रुपए। अब भी क्या हुआ, अब भी उस दुकानदार का फायदा है। ये देखो 100 रुपए की वो चीज लेके आया था और 108 में बेच रहा है, तो अब भी उसे 8 रुपए का फायदा हो गया यहाँ पर। और यही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कहला जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट जब लगता है तो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट तो मतलब 50, 150 वैल्यू थी, सबसे पहले उसने कितना का डिस्काउंट लगाया? 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 1/5। अगर वो वैल्यू 5 है तो एक का डिस्काउंट, मतलब जो एक का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू अब 1/5 कम हो गई, तो वैल्यू कितनी बची? 5 और 4/5। तो ये इसका 4/5 हो गया। उसके बाद उसने 10% का फिर डिस्काउंट दिया। 10% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? -1/10। अब वैल्यू क्या बचेगी? 9/10। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 5 तिया 15, 0 0 और 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। 108 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। बहुत सारे मेथड है इसके निकालने के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं भाई।
ठीक है भाई, तो ये मेथड होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये कंसेप्ट होता है पूरा का पूरा, समझ गए। अब मेरे ख्याल से आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस आपको कराई दूंगा, तो आप चीज़ों को क्वेश्चन में भी समझ लेना, ठीक है। यही है छोटा सा सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट, कुछ नहीं है। डिस्काउंट पर डिस्काउंट जो होता है वही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है बस, ठीक है। चलें अपने क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, विजिबल है अच्छी तरीके से, पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹98,496, 98,496 का कोई भी एक आर्टिकल है, वस्तु है, बेची गई। आफ्टर प्रोवाइडिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए, एक 10% का, एक 5% का, एक 4% का, मार्क प्राइस के ऊपर। तो बताइए मार्क प्राइस क्या थी, क्या थी मार्क प्राइस क्या थी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो मेरा जो बेस्ट मेथड मुझे लगता है, ये लगता है मुझे रेशियो से। क्या लगता है? रेशियो से मुझे लगता है। कैसे रेशियो से? आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्काउंट दिए गए हैं, एक बार आपको डिस्काउंट दिया गया है 10%, एक बार दिया गया है 5%, और एक बार दिया गया है 4%, पर आपकी इसको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बस आपका काम खत्म होना है, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो अगर वो वैल्यू 10 थी तो 10 से वो कितनी रह जाएगी? 9 रह जाएगी। 10 से कितनी रह जाएगी? 9 रह जाएगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, अगर वो वैल्यू 20 थी तो 20 से 1 घट के कितनी रह जाएगी? 19 रह जाएगी। और अगर वो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 1/25 है, तो 25 से वैल्यू घट के कितनी रह जाएगी? 24 रह जाएगी। तो 25 से घट के कितनी रह जाएगी? 24 रह जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर जो आता है ना, वो यहाँ पर जो आता है वो आता है, मैं आपको बता दूं, वो आता है आपका एमपी और रेशियो एसपी, ये आता है आपको। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी क्या होते हैं? 50, तो 50, और एक और ये दो, तो एक और ये दो, 3 जीरो, ये 5000 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 19 निम्मा आप सब जानते हो 171 होता है, कितना होता है? 171। उसके बाद 24 है, 24 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करो, पहले इसमें 20 का मल्टीप्लाई करो, 20 मतलब इंटू 2 का करो। तो इंटू 2 करोगे तो 2 एकम 2, और 7 दूनी 14, एक ये हो जाएगा 342, और 20 का करोगे तो इंटू 4, और अगली बार इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 8 2, 4 एकम 4, 4 2 6, हो जाएगा 4, 8 तो 10, हासिल एक एक, और ये 4104, ठीक है। ये एमपी है, ये एसपी है। वो बोल रहा है कि इसने इतने पे एसपी पर बेच दिया, 98496 पे बेच दिया, और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, एमपी की 5000 की वैल्यू आप बता दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 98496, कितनी गिवन है? 98496, और आपको ये वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको? अब इसको या तो आप क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है, या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब अपना थोड़ा दिमाग चलाओ, और फिर शांत दिमाग से पहले सोचो, ठीक है। सोचोगे, सबसे पहले जब सोचोगे तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर 4 है यूनिट डिजिट में, और यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा। इसका कैसे पता चला आपको कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड तो हो रहा ही होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। और देखो 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है, तो ऐसा किसका इसमें यूनिट डिजिट से क्या मल्टीप्लाई हो कि यहाँ पर 6 बने? तो कब, या तो यहाँ पर क्या होगा, 4 रहा होगा, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट क्या रही होगी? 4 रही होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 4 चौक 16 और 6 यूनिट डिजिट तभी आ सकता है। अच्छा, यूनिट डिजिट 4 रही होगी, और इसमें यूनिट डिजिट अगर उसकी 4 रही होगी, तो 4 पंजे 20, मतलब जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 2 रही होगी। क्या रही होगी? 2 रही होगी। कितनी रही होगी? 2 रही होगी उसकी यूनिट डिजिट। समझ में आ रही है बात? तो 2 यूनिट डिजिट रही होगी। अब 2 यूनिट डिजिट देखो, 7 है यहाँ पर, ये तो आंसर पॉसिबल नहीं। 5 है आंसर, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं। एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ जीरो कितने आएंगे? जीरो कितने आएंगे भाई? देखो जीरो है यहाँ पर 3, तो 3 जीरो तो लगने ही लगने हैं, 3 तो लगने ही लगने हैं। तो देखो 3 जीरो, यहाँ तो 2 ही जीरो है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बताइए कोई भी दिक्कत हुई हो? ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा क्या मेथड बता रहे हो, तो ऐसा करो फिर आप क्या कर लो, डिवाइड ही कर लो भाई, फिर तो और कोई चारा है नहीं आपके पास। ठीक है, एक बार 2 से इस पे शुरू मत क्या करोगे, डिवाइड करोगे जब इसको, तो इंटू 2 पे जाएगा ही जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गई 1, 4, 6, और ये और एक आ जाएगा 6। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 24 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 24 का मल्टीप्लाई होगा। 24 पंजे कितने होते हैं? 120 होते हैं, और यहाँ पर 3 जीरो ऑलरेडी लगे, 1 2 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हैं आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है और जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें, सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 530, जो मार्क प्राइस है आर्टिकल की वो है 530 रुपये। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसे 396.44 रुपये में बेच दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 15% है, बताओ दूसरा डिस्काउंट क्या है, x% है, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में बताता हूँ आपको, एक सिंगल लाइन में, ठीक है। वो मतलब ये है, सारे मेथड में अलग अलग बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना जल्दी आ सकता है वो सारे मेथड है, ठीक है, लेकिन बेस सारा एक ही है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। देखो भाई मार्क प्राइस था 530, ठीक है, एक डिस्काउंट दिया गया आपको 15% का। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 3/20, डिस्काउंट दिया है तो 20 में 3 घट जाएगा, 17/20 बचेगी इसकी वैल्यू। 530 की 17/20 बचेगी। अगली वैल्यू मैं जानता नहीं है, x% है, तो मैं x% यहाँ लिख लेता हूँ, x/100, ठीक है। और बराबर में ये पूरा सॉल्व होके आपका एसपी तो आना है, ये पूरा सॉल्व होके क्या आना है, एसपी आना है, तो एसपी आपका ये है 396.44 रुपये, 396.44, ठीक है। अब सॉल्व करो भाई इसको, ठीक है। ये 100 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जाके तो ये पॉइंट खत्म कर देगा, तो ये 100 से तो ये पूरा पॉइंट पॉइंट खत्म, खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये 20 है, 20 को भी यहाँ क्या क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और अपॉन में 530 और इनटू में 17 नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, और यहाँ से सारी वैल्यू खत्म, सिर्फ बचेगा x। बताओ, सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जितनी जल्दी से सॉल्व कर लोगे उत्तर आपके पास में होगा, ठीक है। देखो 10 से 10 खत्म हो गया, 17 से काटो पहले, 17 दूनी 34, 5 17 51, 5 17 51, 17 दूनी 34, 5332, ठीक है, 5332 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, 53 से काटो, 53 से काटोगे तो 53 से काटोगे तो भाई से कितनी बार पे जाओगे, कम से कम 5 बार पे तो जाओगे, नहीं तो 4 बार पे जाओगे, कितने पे, 4 बार, तो 4×3 = 12, हासिल है 4×5 = 20 और 1 21, वैल्यू बचेगी 121, 121, फिर दोबारा से कितनी बार, 4 बार, ये आ गया 44, 44 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 88, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 88 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 88 आ गई, ठीक है। अब 88 मत चेक करना यहाँ पे ऑप्शन में, 88 मत चेक करना, इसका मतलब है कि 88% वैल्यू है, 88% की वैल्यू ये आ रही है, मतलब जो बाद में डिस्काउंट दिया गया है वो 88% क्या है, 88% की वैल्यू निकालिए, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, जो ये वैल्यू आ जाए उसे 100 में से क्या कर दो ना, घटा देना, और वही आपका डिस्काउंट आ जाएगा 12%, ये आपका 12 आपका उत्तर हो जाएगा। एक सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन पॉसिबल है आराम से, कोई भी दिक्कत के साथ, बस आपको क्या है, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहाड़े वारे वगैरह आपके आने चाहिए, ठीक है। बस ये आपको एक चीज आनी चाहिए, और ये क्वेश्चन एक लाइन में खत्म। बताइए कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, a person makes a profit of 16% if the cost price of the article is 648, then its mark price is, ठीक है, उसका मार्क प्राइस आपको निकालना है। मुझे ये बताओ, हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है, सीपी आपके पास रुपीज़ में है, आपसे एमपी पूछा है, तो आपको इस चीज़ को देख के कुछ याद नहीं आया। 2 क्लासेस मैंने करवाई, 3 क्लासेस एक्चुअली, मैं तीसरी क्लास ले रहा हूँ, और तीनों क्लासेस में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है, याद करवाया है, लगातार बोल बोल के आपको याद करवाया है, अब तो याद हो गया होगा आपको। आप सब जानते हैं कि अगर सीपी एमपी गिवन है तो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है, एमपी के सामने क्या आता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर किसी को ये याद नहीं होता किसके बार प्लस आता है किस पे माइनस आता है, तो मुझे बताओ, सीपी हमेशा एमपी की जो होगी हमेशा सीपी से ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा होगी। कोई भी दुकानदार इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि खरीद के लाए सामान 100 रुपये में और उसमें प्राइस टैग लगा दे 80 रुपये का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एमपी हमेशा प्लस में जाएगा और सीपी हमेशा माइनस में जाएगा, बस इतना याद रखना था आपको, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 116, और ये कितना हो जाएगा, 90, और ये रेशियो में किसके बराबर है, रेशियो में एमपी और एसपी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एमपी हमें पता नहीं तो मैंने एक्स मान लिया, और सीपी हमारा 648 है। बताइए कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, ठीक है। करो भाई, अब देखो 9 सत्ते 63, 9 से काट रहा हूँ, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 72 आ गया, कितना आ गया, 72 आ गया। अब 72 का क्या करो, एक्स में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 116 इंटू 72 और अपॉन में 10, अपॉन में 10 आ जाएगा, अपॉन में 10 तो मतलब पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट तो लगना ही लगना है। इसे आप सॉल्व कर लो आप, ठीक है भाई। अब इसको क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके अब आप यूनिट डिजिट चेक करो, बस सबसे पहले यूनिट डिजिट गई 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 6 दूनी कितने होते हैं, 12, तो यूनिट डिजिट इसकी आने वाली है 2, क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पर 4 है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 8 है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी 8 है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ही क्या है, 2 है, यही आंसर आपका क्या है, पॉसिबल है।
835.20 रुपये ही आपका पॉसिबल है, यही आपका एमपी रहा होगा। समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी तरीके की। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। By selling an article for 1134, Anu suffers as much loss as she would have gained by selling it at 10% profit. If she sell it for 1354.50, then her profit percentage is। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, टीसीएस लगातार दे रहा है, और इसका फेवरेट क्वेश्चन है टीसीएस का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना कि एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है, लाभ के बराबर है। मुझे ये बताओ कि एक वस्तु को 1134 पर बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है, लाभ के बराबर है। तो लाभ और हानि बराबर बराबर है, तो इस पे क्या है, 1134 पर बेचने पर क्या हुई है भाई, हानि हुई है कितने की, 10% की हानि हुई होगी। तो 1134 जो वैल्यू है वो कितनी है, 90% इसकी वैल्यू है, तो इसकी आपको चाहिए 100% वैल्यू। ये आ गई आपकी सीपी, क्या आ गई, सीपी आ गई। 9 जीरो से जीरो 9 से काटोगे, 9 एकम 9 2, 9 दूनी 18 और 9 छिंग 54, तो वैल्यू आ गई 1260 रुपए। सीपी इसकी कितनी आ गई, 1260 रुपए। अब बोल रहा है कि उसने बेचा 1354 रुपए में। 1354 की जब वो बेचेगा 1354.5 पे, आपको प्रॉफिट बता देना है। बस प्रॉफिट देख लो, 0.54 और 9 छः 5 से ले 94.5 का फायदा हो गया ओवर 1260 पे, इंटू में 100%। ये आपका फॉर्मूला लग गया, और ये आपका उत्तर यहाँ से निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाया, एक जीरो और लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो भी खत्म हो गए। अब ये बचा आपके पास क्या है, 945 और 126। ठीक है, तो 12 अट्ठे होते हैं भाई 96, 12 अट्ठे कितने होते हैं, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये है 945 और अपॉन में है 126। मुझे बताओ 126 नहीं है, 120 भी होता, और इस इंटू में अगर मैं 8 कर रहा होता वैल्यू 960 चली जाती, और जबकि तो 126 है ना, तो 8 गुना तो जा नहीं सकता, 8 कैंसिल नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सिर्फ ये जो ऑप्शन है इसका आंसर होना इसकी मजबूरी कहलाता है। फिर 7.5 ही इसमें उत्तर होना पॉसिबल है, और आपका उत्तर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की लग रहे हैं आपको, अच्छे तरीके लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ऐसे तरीके आपको मेरे ख्याल से कोई ही बता रहा होगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये डीएफसीसीएल वाले ही बच्चे देखें, आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डीएफसीसीएल के हैं, और आपकी ही की ड्यूटी बनती है कि अगर आपके दोस्त यार जितने भी हैं, अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बैंकिंग पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी अगर वो तैयारी करते हैं, तो ये जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेनली रेलवे वाले, ग्रुप डी वाले बच्चे, और आपके एनटीपीसी के बच्चे जो अब आने वाले पेपर होने वाले हैं। अगर किसी का आप में से भाई बंधु का किसी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, अगर वो इन वीडियोस को देखकर चला जाएगा, उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा आपका कमबैक कर लेगा अगर उसने पढ़ाई भी छोड़ रखी होगी तो। ठीक है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आर्टिकल सोल्ड फॉर 680 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अगर 1000 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा लिखूंगा 1000 और 20% की छूट दे दी, तो यहाँ पर 80%, 80/100, और X% हमें पता नहीं, X/100 बराबर में इसे लिख दूंगा, क्योंकि 680 की बेच दी गई 680 लिख दिया। अब सॉल्व कर लूंगा, देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो, तो 2 जीरो, ये भी 2 जीरो, 8 से हटाना था, 8 8 64 और 8 पंजे 40, 85 यहाँ आ रहा है। 100 में से 85 को घटाऊंगा, 15 आएगा, 15 लगा के क्या कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। छठा क्वेश्चन, अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेल इट एट अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, इज प्रॉफिट परसेंटेज इज। क्वेश्चन समझा, आराम से क्वेश्चन समझो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, क्योंकि टीसीएस क्या करता है, आपको क्वेश्चनों में घुमाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। एक क्वेश्चन में घुमाएगा और एक आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टफ लगेगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है। अंकित मूल्य मान लो आप 100 रुपए था उसका अंकित मूल्य किसी भी आर्टिकल का, और व्यापारी जो है वो अंकित मूल्य के 80% पे, तो मतलब उसे 80 में खरीदता है, तो ये व्यापारी की कॉस्ट प्राइस हो गई। उसने बोला यार अंकित मूल्य के 10% की छूट देने के बाद बेच देता है। अंकित मूल्य इतना था, और इस पे 10% की छूट देने के बाद वो बेच देता है, तो मतलब 90 रुपए की वो बेच देता है।
भाई साहब उसने खरीदी थी 80 रुपए की वो चीज़ और बेच दी उसने 90 रुपए की, तो उसने कितने का फायदा कमा लिया? 10 रुपए का फायदा कमा लिया। कितने पे? 80 रुपए पे, इंटू में 100%। और अगर अभी भी आपको 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं हुई है 12.5%, तो आप ऐसा करो, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और अपना दूसरा काम देखना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो भाई। अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%, हेड इज सोल्ड फॉर 607.50 मोर, he would have gained x%. If the cost price of the chair is 3750, then the value of x is, ठीक है। क्या होगा भाई? वैल्यू और बता दो x की। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसको आप खुद करके देखना, और फिर जब मैं अब आपको कोई चीज बताने वाला हूँ, फिर आप देखना कि दोनों की चीजें मैच कर रही है नहीं कर रही हैं। मुझे बताओ, जब एक पर्सन किसी चेयर को जब बेचने गया तो वो प्रॉफिट 13% तो आ रहा था, ठीक है, 13% तो उसे प्रॉफिट मिल रहा था। अगर वो और 607.50 रुपए में ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। 13% तो उसका प्रॉफिट फिक्स है ना, 13% तो उसे प्रॉफिट फिक्स मिल गया। अब 607 रुपए, 607.50, ये भी तो उसका प्रॉफिट है, ये भी तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने के ऊपर? 3750 के ऊपर। और ये परसेंटेज में निकालूंगा तो ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आ जाएगा, और दोबारा जोड़ के नहीं बता दूंगा 13 में से ही। बताओ कोई भी दिक्कत हुई हो? नहीं, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, खत्म हो गया। अब देखो, अब ये किससे काट लो? अब आप काट लो 25 से, काट लो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 और 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। तो 15 डिवाइडेड बाई 243, 15 एकम 15 और आपका आ जाएगा 9, 15 छिक्के 90, 16 पॉइंट समथिंग आने वाला है। और 16 और 13 कितना होते हैं? जोड़ लो, 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में है, 16 और 13 ही हो जाते हैं, 6 3 और 29, 29 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो 29 पॉइंट समथिंग आपका यही उत्तर पॉसिबल है, और कोई उत्तर ही पॉसिबल नहीं। आप मुझे बताओ, मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए लगातार? क्या लिख रहा हूं मैं? कुछ लिख रहा हूं तो बताओ, ये कैलकुलेशन है क्या? कुछ भी लिख रहा हूं तो बताओ मुझे, बताओ। कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको सही तरीके से बताया जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको तब भी आपको क्या होता है, आपको सही तरीके से पढ़ना तो होता नहीं है, आप इधर उधर देखते रहते हैं, और आपको कोई पागल बना रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके, आसान आसान, तो फिर आप बनते रहते हैं। फिर पेपर वाले दिन पता चलता है यार जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, इससे बढ़िया कंटेंट कोई ही आपको करा रहा होगा। एन आर्टिकल इज मार्क एट 100% अबव इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो अगर 100 रुपये है तो 100% अबव, तो इसने 100% अबव कर दिया मार्क, जो है मार्कअप, तो उसने कितना कर दिया होगा? 200 कर दिया उसने। एमपी, एमपी क्या कर दिया? 200। आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 5% और 20%, 5% तो मतलब इसका बचा 85%, नहीं 95%, सॉरी, और 20% तो यहाँ बचा 80%, ठीक है। और सोल्ड एट एक्स रुपए परसेंट प्रॉफिट। उसने पूछा अब इसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एसपी आएगा ना। अब तो ये एसपी आ गया, बस ये एसपी निकाल लो और फिर इसमें देख लेंगे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। अब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो, 5 से कट गए 19, ठीक है। 19 चौक होते हैं 76, 76 दुन्नी कितने हो जाते हैं भाई? 6 दुन्नी 2 सत्ते 14 और एक आपका 15, कितना आता है? 152। 100 रुपए में खरीदी, 152 में बेच दी, कितने का फायदा? 52 का फायदा। 100 पे तो 52% का फायदा, 52, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशन लग रही है तो फिर पता नहीं क्या ही सोच रहे होगे, ठीक है। हो गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, सेम। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, रिटेलर बाइज इट फॉर 540 आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला 25%, तो मतलब 800, पहला 25 है तो मतलब उसका 75% बचा, दूसरा मुझे पता नहीं तो x% बचा, और बराबर में बेच कितने पे दिया? 540 पे बेच दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 दूनी 8 और 4 25, और 25 दिया 75 और 3 दूनी 6, 6 नाम 6 नाम कितना हो जाएगा? 54, 6 नाम 54 होता है ना, 9 54 होते हैं, तो 90 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 90, और 100 में से माइनस करोगे 90 को, कितना आ जाएगा? 10%। आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलें अगला, 10वां क्वेश्चन देखो। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अमाउंट फॉर लॉस ऑन इट सेलिंग फॉर 700, टू गेन 12.5% द आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड फॉर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बेसिक से कराऊंगा, बेसिक से, ठीक है, बेसिक से कराऊंगा। देखो क्वेश्चन को, कह रहा है द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1100 रुपए की, जब आप आर्टिकल को बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ऐसे लिखो इसको, 1100 माइनस एक्स, एक्स जो है वो सीपी है, प्रॉफिट यही तो होता है, एसपी माइनस सीपी। ये मैं इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया, इज इक्वल तो इक्वल कर दो 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ लॉस, तो 3 गुना आएगा लॉस के। लॉस कब होगा? सीपी माइनस एसपी, तो एक्स माइनस 700, और यही था आपका एसपी। दिख गया? अब यहां से एक्स निकाल नहीं लोगे?
बताओ निकाल नहीं लोगे? कैसे निकालोगे? ये भाई साहब ये मल्टीप्लाई करके 3x हो जाएगा और ये x इधर जुड़ के यहाँ पर x के तो 4x हो जाएगा। ये 7 या 21 इधर जुड़ के क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ जुड़ नहीं जाएगा 0 0 2 और ये 3 और 4x की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? यहाँ से 800 आ जाएगी, यहाँ से सीधी सीधी x की वैल्यू। बोल रहा है 12.5% का मुझे क्या करना है? फायदा लेना है। तो 1/8 का फायदा होगा, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/8, तो ये वैल्यू है 800। 800 पे 100 का फायदा क्या हो जाएगा? 900 की बेचेगा भाई, 900 लगा के आगे बढ़ जाओगे। बताओ। अब इसमें कई क्वेश्चन, कई टीचर आप देखना, अगर आपने कहीं से प्रॉफिट लॉस देखा होगा तो इस क्वेश्चन में ही कई टीचर ऐसे इस क्वेश्चन को बताते हैं रेशियो से बना के कि बच्चा कंफ्यूजन में ना हो तो वो आ जाए। ठीक है, देखो जिसको आता है वो मेथड, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार वो मेथड समझ में आ जाता है तो वो हमेशा के लिए आ जाता है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं एक बार कोई मेथड होता आसान है लेकिन वो समझ में आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपका मेथड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करके आ रहा है। ठीक है, और मैंने उस तरीके का मेथड समझने की कभी कोशिश ही नहीं करी। मैं ये सिंगल लाइन लिखता हूँ और मेरी कैलकुलेशन इतनी है कि मैं सीधा सीधा कुछ बिना सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और मेरा काम बन जाता है। बताओ, मुझे वो मेथड समझना ही नहीं है। आप अगर देखोगे तो कुछ नहीं करते, वो एक ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हिस्सा होता है, यहाँ लॉस वाला हिस्सा होता है, यहाँ प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है, और यहाँ से सीधा पूरा पूरा गैप निकाल लेते हैं, ये सीधा सीधा 4x निकाल लेते हैं यहाँ से। लेकिन मैं कराता ही नहीं भाई। ठीक है, मैं कराता ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो एक लाइन लिख के ही अगर आपका सही आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है मुझे बताओ। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं भाई साहब, आपका है 11वां क्वेश्चन। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए भाई, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और और अब आजकल आप कम देख रहे हो वीडियोस को, पता नहीं क्या हो गया है। सही नहीं लग रही है क्या आपको? जो ये चैप्टर वाइज करा रहा हूँ बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आजकल, पता नहीं। अ, मेरे ख्याल से तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट करा रहा हूँ, पता नहीं भाई कैसे व्यूज़ कम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और देखो भाई आपका पेपर आने वाला है, अब जाग जाओ भाई, आप सो मत अगर आपको DFCCL में वैकेंसी चाहिए, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी बहुत कम है, और अगर आप सोओगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। देखो 11वां क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सबसेक्शन डिस्काउंट ऑफ 10%, 16%, 25% विल बी। अब इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है इनका, तो आपको इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है फ्रैक्शन उससे रेशियो से करो, रेशियो से बहुत आसान हो जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। 16% की आप जानते हैं 4 चौक 16, 4 25, 25 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 4 कम। 25 आप जानते हैं 1/4, 4 से कितनी हो जाएगी 3 कम हो जाएगी। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौका कितने होते हैं 100, और एक जीरो और लगा हुआ है मल्टी। अब ये यहाँ पर देखो 21 के कितने होते हैं भाई 63, 63 में 9 का क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 9 या 27, 7 2 9 6 54, 54 2 56, 567। हजार से वैल्यू कितनी रह गई 567 रह गई, तो कितने की कमी आ गई भाई। आप जैसे ही हजार को इसमें से कटाओगे तो वैल्यू आएगी 7, 10 में से 7 को कटाओगे 3, तो पॉइंट में आपका क्या आ रहा होगा, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट कितनी आ रही होगी 3 आ रही होगी। यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ पर ही 3 आ रही है। इसे लगा के आगे बढ़ जाओगे, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे। 12वां क्वेश्चन देखो, मार्क प्राइस ऑफ 8 शर्ट इज ₹9600 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन दिस शर्ट। हाउ मेनी शर्ट कैन बी परचेज इन अमाउंट ऑफ 5100। ठीक है, 8 शर्ट की मार्क प्राइस जो है वो 9600 है, और डिस्काउंट उसको आपको 15% मिल रहा है। मुझे बताओ एक शर्ट पे 15%, टोटल के अगर 15% मिल रहा है तो एक शर्ट पे भी 15% ही मिल रहा होगा। डिस्काउंट तो ऐसा तो नहीं है कि एक शर्ट पे 10%, दूसरे पे 15%, तीसरे पे 20%। ओवरऑल 96 पे अगर आपको 15% डिस्काउंट है तो एक शर्ट पे भी आपको 15% का ही डिस्काउंट पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा। तो 8 शर्ट की वैल्यू 9600 है, तो एक शर्ट की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये। समझ रहे हो, 1200 रुपये पे आपको 15% का क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का मिल रहा है 15% का आपको क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। 15/12 का मल्टीप्लाई अगर आप जानते नहीं है तो आप जान लो, 15/12 का मल्टीप्लाई होता है 180। कितना होता है 180, तो 180 रुपये की आपको छूट मिल रही है एक टी शर्ट पे। तो 1200 में से 180 क्या कर दो घटा दो, तो वैल्यू आ जाएगी 20, 200, और ये हो जाएगा 1020। माइनस करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 1020 की आपको वो एक शर्ट पड़ रही है। आपसे पूछा 5100 रुपये में आपको कितने का मतलब हाँ कितनी शर्ट आप खरीदेंगे 5100 रुपये में, तो 5100 को रखो ऊपर और एक शर्ट की प्राइस को कर दो नीचे, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या करो 0 0 17 छक्के 102, 17 तिया 51, 0 6 पंजे 30, 5 आपका आ जाएगा। 5 शर्ट खरीद लूंगा मैं 5100 रुपये की। मैं तो ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड यही है। समझ में आएगा होगा।
चलूँ आगे? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका 13वां क्वेश्चन देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट रुपीज 104। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 130.8 द प्रॉफिट परसेंटेज इज, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, देखो कैसे, सेलिंग एन आर्टिकल 115 गेन हुआ है तो माइनस एक्स, गेन इज 20% मोर, मतलब गेन जो है वो 6/5 है लॉस के, लॉस होगा x माइनस 104। सीधी सीधी एक लाइन लिखी नहीं लिखी? बस अब देखो सॉल्व करूंगा, यहाँ से वैल्यू आएगी -5x और यहाँ 6, इधर आके ये हो जाएगी 11x हो जाएगी। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू हो जाएगी 575, और ये माइनस है, ये वैल्यू आएगी प्लस में। 6 का मल्टीप्लाई हो गया, 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 कम 6 6 चौक 24, 624। ठीक है, ये जोड़ोगे तो भाई 5 4 9 7 2 9 6 5 11, और 11 से डिवाइड दे दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 एकम 11 0 11 नंबर 99, एक्स की वैल्यू आ गई 109, सीपी है वो है 109, बेच रहा है 130.80, तो मतलब 21.8 रुपये का फायदा हो रहा है 109 पर, और इंटू में 100% आपका हो गया। तो एक जीरो हटाओगे, एक जीरो यहाँ लगाओगे, जीरो से जीरो खत्म, 109 इंटू 2, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बड़ा मजा आता है भाई मैथ को सॉल्व करने में, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऐसी अपनी आदत बना लो, मजे से करा करो मैथ को। जितना आप मैथ से दूर भागेंगे ना, वो आपसे और भी दूर भागेगा। ठीक है, और जितना आप उसके क्लोज आएंगे वो उतना ही क्लोज आपके आता जाएगा। सेम क्वेश्चन है जी, अभी कराया था सेम उसी तरीके का। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 7200 इफ इट इज सोल्ड फॉर 5512.50 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका आ सकता है पेपर में। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला मार्क प्राइस जो है वॉशिंग मशीन की 7200 रुपये है, 2 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो बेची गई है मशीन, वो बेची गई है 5512.50 रुपये में। तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर 7200 है, x% का डिस्काउंट दिया एक बार, x/100, फिर x% का डिस्काउंट दिया x/100, और वो वैल्यू बन गई 5512.50। समझ गए? x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये 100 यहाँ पर जाके क्या होगा, मान लो ये 100 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया 100 का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 7200। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, x² बच गया, सिर्फ x इंटू एक्स कितना बच गया, x² बच गया, यहाँ बच गया आपका x², और ये वैल्यू बच गई आपकी 551250 और अपॉन में 7200, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा इस पूरे का, और अंडर रूट जैसे ही लोगे तो वैल्यू कितनी हो जानी है, 5512.50 और अपॉन में 7200, और ये 100 स्क्वायर कट के 100 रह जाएगा सिर्फ। बस आपको यही सॉल्व करना था अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ से ये x की वैल्यू परसेंटेज में आ जाती है, यही तो होता है इंटू 100%, तो परसेंटेज में आ जाती है बस वैल्यू। बस इसे सॉल्व करना है आपको, तो अब मैं डायरेक्ट किया करो, जो वैल्यू है ना उसको ऊपर लिख लिया करो 551250, और नीचे लिख लिया करो जो आपकी मार्क प्राइस है 7200। ठीक है, अब इसमें क्या करो, डायरेक्ट अंडर रूट लिया करो, तो अंडर रूट भी कैसे नहीं, अब आप पहले से काटो पीटो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और लगाओ। ठीक है, 2 जीरो और लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, खत्म। अब देखो आप किससे काटोगे, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 8012। ठीक है, अगर आप इसे 25 से ही काट लो, 25 से काट लो, 25 दूनी 50, और 5 1 25 दूनी 50, 12 25 0 5 2205 आ गया। और यहाँ से काटोगे तो भाई आपका आ जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 0 2880। ठीक है, 2205 2880। 5 से एक बार और काट लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से और काट लो, पचम 25, 3 5 पचहत्तर 35, और आपका आ जाएगा 35 3 5 30, वैल्यू आ गई 441, और अपॉन में 576, और ये x बराबर में अंडर रूट। अब आपको दिख गया कि 441 परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, 576 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 21 का, और ये होता है आपका कितने का, 24 का। तो x की वैल्यू आ चुकी है 21/24, 21/24 आ चुकी है, तो 24 से वैल्यू 21 हो गई, तो कितने की कमी हो गई होगी, 3 की, कितने पे, 24 पे, इंटू में 100%, यही आपका x% की क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका यही है। 3 से काटोगे 1/8, तो 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 किसकी होती है, 12.5, 12.5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा बहुत लंबा क्वेश्चन, लंबा नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जहाँ से मैंने सॉल्व किया है, बस इतना था ये मेथड।
ठीक है, ये मैंने बताया यहाँ से क्यों आया ये, ठीक है, 12.5% आपका उत्तर था। और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस वैसा ही है, सेम टू सेम। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए x% के, मार्केट प्राइस इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.40 ऑन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए सिंगल डिस्काउंट x% इज गिवन। ठीक है, कह रहा है कि मार्क प्राइस था 1500 रुपये, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो सिंगल डिस्काउंट आया वो 587.40 रुपये का आया। तो बताइए सिंगल डिस्काउंट x% देने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा के 2 जीरो आपके यहाँ से, 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको जितनी जल्दी हो सके। 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 से काटो, 6 से काटोगे तो 6 कम 6 और 3, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 1521, और 6 से काटोगे 25 छिक्के 150 मतलब 2500। तो वैल्यू आपके पास आ गई 1521 बटे में 2500। और जैसे ही आपको ये दिखा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये बस सीधा सीधा आपको यहाँ पर अंडर रूट लेना था और आपकी एक्स की वैल्यू आ जाती। तो अंडर रूट क्या होगा भाई, 1521 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 39, और 2500 का कितना होगा 50। तो 50 वैल्यू से 39 वैल्यू आ गई, कितनी कम हो गई 11 कम हो गई 50 पे, तो इनटू में कितना हो जाएगा 100। तो 50 दूनी मतलब 22% की कमी है, मतलब एक्स की जो परसेंटेज है वो 22% है, डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 22% मिल रहा है। उसने बोला कि अगर सिंगल डिस्काउंट में दूं तो 1500 में 2200, आप क्या करो 1500 में 22% कम कर दो, या आप क्या करो 88%, 78%, सॉरी वो क्या करो निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 का 78 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 120, 7 1 1 1170 रुपये में आप क्या करोगे उसको बेच दोगे। समझ में आया, मेथड समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, 16वां क्वेश्चन। एक आर्टिकल was sold at profit of 14%. Had it been sold for 1 to 1 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold for 536.25, then the profit loss percentage would have been। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को ऐसी फालतू में घुमा रहे हैं बार बार। कह रहा है 14% के फायदे में मैं उसको बेच रहा हूँ, अगर मैं 121 रुपये कम में बेचता तो 8% का मुझे क्या होता लॉस होता। भाई साहब मुझे बताओ, पहले 14% का फायदा हो रहा था, ठीक है, तो पैसे मुझे कम मिले तो मुझे लॉस होना शुरू हो गया। मतलब जो पहले तो मैं 14 प्लस में था, फिर मैं धीरे 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 ऐसे पॉइंट पे गया हूँ जहाँ मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा, फिर मैं नेगेटिव जा जाके फिर मैं 8% पे आया हूँ। कितने का गैप आ गया 14, तो मैं यहाँ आया और 8 उधर गया, मतलब 14 8 22, 22% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई 121 रुपये। जैसे ही मैंने कम लिए वैसे 22% मेरा घट गया। तो 22% की 121, 11 दूनी 22 और 11 11 कितने हो जाएंगे भाई 11 11 121, 2% की वैल्यू 11, तो इंटू में 50 कर दो, इंटू में 50 कर दो, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550, 100% की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सीपी आ गया 550 रुपए। बोल रहा है कि 536.25 की अगर बेच दूं तो मुझे बताओ 536.25 की बेचोगे तो प्रॉफिट कभी होगा, 550 की चीज कम में बेचोगे प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उत्तर देखो 2.5% आएगा 5% का, कैसे निकालोगे मुझे बताओ, 550 का 5% क्या होगा, 550 का 5%, पहले आप जानते हो 550 का 10% क्या होगा 55, इसका आधा कर दोगे तो 5%, इसका आधा हो जाएगा भाई 27.5। ठीक है, और 27.5 जैसे ही इसमें कम करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ दो वैल्यू आ रही है, तो ये 5% पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ यही पॉसिबल है 2.5%। ऐसे लगाते हैं भाई हम, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये अलग ही तरीके हैं, ठीक है, और इनको टाइम के साथ आपको एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे बच्चों से। अगला देखो भाई, एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट, इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न बाय द सेलिंग द आर्टिकल, देन द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही आसान, इसमें देखो देखते ही ऐसे करना है। 100 कॉस्ट प्राइस है तो एमपी आपका 135, 135, और आपको बोला है प्रॉफिट 120 चाहिए, प्रॉफिट 120 चाहिए, तो मुझे ये वैल्यू 120 की बेचनी पड़ेगी। इससे कितने में कम बेचनी पड़ेगी 15 में कम बेचनी पड़ेगी, 135 पे इंटू में 100%, 15 नम्मा 135, 1/9 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9, लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ कोई भी कैलकुलेशन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हो रही हो तो बताइए। और अगर आपको क्वेश्चन ये आपको मेथड बहुत अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कंजूसी मत दिखाया करो, लाइक बटन दबा दिया करो और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 2000 की फैमिली होने वाली है हमारी, 2000 की। ठीक है, चलें आगे चलें। 18वां क्वेश्चन देखो भाई, A sold a watch to B at a profit of 20%, B sold to C at 30% profit, C sold to D at 10% loss. If B's profit is 80 more than that A, then D bought it for। देखो क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन बताया। मान लो A है, ए बी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे। ए अगर 100 रुपए की वो वैल्यू वस्तु लेके आया तो उसने 120 की बेची। बी सी को बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे।
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 20% का प्रॉफिट। अब यहाँ पे वो 30% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 30% का 12 कितना होता है भाई, 36 होते हैं, तो 36 रुपये का फायदा हो जाएगा, तो मतलब 156 रुपये की खरीद के लेके आया। सी ने डी को बेच दी 10% लॉस पे, तो ये 10% लॉस हो गया, इसका 10% होता है 15.6 के लॉस पे बेच दी डी ने कितने पे खरीदी होगी भाई, 6 4 10 हासिल, एक 5 और एक 6 0 और 4 140.4 पे, कितने पे 140.4 पे। और अब ये बोल रहा है कि बी प्रॉफिट इज 80 मोर देन डेट ऑफ ए, बी का प्रॉफिट जो है वो 80 ज़्यादा है ए से। ए का प्रॉफिट कितना हुआ था 20 यूनिट यहाँ से, और बी का प्रॉफिट कितना हुआ था 36 यूनिट, और गैप कितना आ जाएगा 36 और 20 में 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 80 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 16 पंजे 80 5 रुपये। और आपसे डी की वैल्यू पूछिए, 14.4 को 5 से गुना करोगे वैल्यू कितनी आएगी 14 पंजे 70, तो मतलब 700 प्लस समथिंग आएगा, 652 नहीं आ सकता, 700 प्लस समथिंग है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, 702 आपका उत्तर है। बताइए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छी लग रही है सीरीज तब भी जरूर कमेंट करके बताया करो। कुछ नहीं होता है इससे, बस मुझे ये लगता है कि किसी भी बच्चे का अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बस थोड़ी सी सुकून टाइप मिल जाता है, चलो मेरे पढ़ाने से कोई बच्चा तो लाभ उठा पा रहा है, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है उसको, बस इतनी खुशी मिलती है और कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप कोशिश करना है, इतने मेथड मैंने बता दिए हैं आप अपने आप करने की, और 60 क्वेश्चन करा दिए। 60 क्वेश्चन को कराने के बाद आप टेक्स्ट बुक में जाना, टेक्स्ट बुक से जाने के बाद अगर आपने परचेज नहीं करी है तो परचेज कर लेना। वहाँ से जाके जब आप चैप्टर वाइज जब आप मॉक देंगे मैथ का, तो वहाँ से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करके देखना कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तब आप मुझे बताना कि हाँ सर अब क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना जो आपने मैंने आपको प्रीवियस ईयर करा रखा है, वहाँ जाके क्वेश्चन देखना कि वहाँ के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने जो प्रैक्टिस सीरीज कराई थी 10 वीडियोस जो ली थी, उनमें जो मैंने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आपने जो बेसिक किताब आपके पास ले रखी है, आपने वहां से क्वेश्चन उठा के करना प्रॉफिट लॉस के, वहां से क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई 2 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एटीवी सोल्ड एट 8% गेन, हेड इट सोल्ड फॉर 714 मोर, गेन परसेंटेज वुड हैव बीन 15%। तो 8 से 15 हो गया, मतलब 7% का चेंज आ गया 714 रुपये पे। तो 1% की वैल्यू हो जाती है 7 एकम 7 7 दूनी 14 102, और 100% की वैल्यू हो जाती है 2 जीरो और लग गए 10,200 रुपये। तो गेन आपको लेना है 18% का, मतलब आपको 118 या 18% और निकाल लो, फिर उसे जोड़ लेना, 18% और निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 18% कैसे निकालोगे। 18 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 18 का मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे 18 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800, और 2 के मल्टीप्लाई 1836, मतलब 1836 हो गए। 1836 आपको जोड़ना है 10200 में, तो आपको 36 तो यूनिट डिजिट दिखना ही दिखना है। 34 आ रहा है, 40 आ रहा है, 38 आ रहा है, 36 आपका यहीं आ रहा है बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और 60वां क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से। ठीक है, 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको कोई करा रहा है, आपको डीएफसीसीएल में किसी ने कराए, तो 60 क्वेश्चन आपको किसी ने कराए हैं जरूर बताना कमेंट में अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000, हैड ही सोल्ड फॉर ए 15% प्रॉफिट, बी एट 10% लॉस, इन द होल डिड नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा। +15 -10, नो प्रॉफिट नो लॉस 0, 15 10, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2:3, टोटल कॉस्ट 10,000, मतलब 2 3 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2,000, एक ही पूछे सेलिंग प्राइस, एक ही कॉस्ट प्राइस कितनी भाई 4,000, 4,000 पे कितने का फायदा 15%, तो बेची कितनी होगी 15 चौका 60, मतलब 4,060 पे, 4,060 नहीं 4,600 पे, कितने पे 4,600 पे, 4,600 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा ना, हाँ 4,600 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4,600 में आपने ए वाली सेलिंग प्राइस बेची होगी। आया समझ में ये, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, कैसे मना कर रहे हो। एलिगेशन मेथड लगाया है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन मेथड है। यहाँ पर देखो एक बार 15% का एक पे यूनिट पे फायदा हो गया, मैंने यहाँ पे 15% लिख लिया, एक पे 10% का लॉस गया, मैंने -10 लिख लिया। अब बोल रहा है ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस है, मैंने यहाँ पे 0% ले लिया। अब क्या करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा 15 आएगा, और ये 0 बढ़ाया तो इसको इससे माइनस करूंगा वैल्यू 10 आएगी। ये जो आती है वो आती है सीपी ऑफ 1 आर्टिकल रेशियो सीपी ऑफ 2 आर्टिकल। तो इसका रेशियो लिया 5 दूनी 10, 5 या 15, मतलब 2:3 आ गया, 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल, दोनों आर्टिकल को जोड़ दूं तो 5 यूनिट खर्च हो रही है मेरे, और टोटल खर्च हो रहा है भाई 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 2,000 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4,000 रुपये, मतलब जो ए आर्टिकल है वो 4,000 रुपये में खरीदा गया है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने में खरीदा है, उसने पूछा सेलिंग प्राइस बताओ ए की।
तो ये ऑप्शन में 4000 भी होता है, और अगर आप यहीं सॉल्व करते 4000 लगा के चले जाते और आप कहते मेरे तो 24/24 आ गए क्योंकि मेरा उत्तर ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे आंसर की में वो क्वेश्चन गलत हो जाता। ओके, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, पूछा सेलिंग प्राइस था। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करो टीसीएस के क्वेश्चन को। उसने बोला 15% के फायदे पे ये पहली चीज बेची गई है, इसमें 15% का फायदा दोगे 4600 में बेच पाओगे इसे। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। यहाँ से आपका सक्सेसिव वाला भी पूरा का पूरा ब्रांच मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन भी खत्म कर दिए थे प्रॉफिट लॉस के, फिर उसके मैंने मीडियोकर भी खत्म कर दिए, आज मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट भी खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से सारे मेथड, सारे टाइप खत्म हो चुके हैं। मुझे और भी कोई टाइप दिख नहीं रहा है, अगर मुझे दिखेगा तो मैं और 10-15 क्वेश्चन की वीडियो मैं कहीं ना कहीं से और लेके आऊँगा भाई आपके लिए। ठीक है, और कराता हूँ, अभी 20 क्वेश्चन और कराते हैं, 10-15, 15 तो कराएंगे ही कराएंगे, 10-15 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। और ढूंढ लूंगा कोई और ऐसी टाइप कोई रह गई हो जो मैंने ना कराई हो और आपके पेपर में आ रही हो। ठीक है, और मैंने जो जो इम्पोर्टेंट थे लास्ट के 2-3 साल के टीसीएस ने जहाँ जहाँ से भी पेपर लिए हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग उसी टाइप के करा दिए हैं भाई। ठीक है, और बस मेहनत करते रहो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।